नमस्कार दोस्तों, अब एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट्स दें, बेल आइकॉन दबावें। आज हम विकास की सीरीज़ में ग्रामीण विकास की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। विभिन्न विभागों द्वारा पिछले 70 वर्षों से या कहें 75 वर्षों से ग्रामीण विकास पर एक बड़ी राशि खर्च की जा रही है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय होता है, सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या है, ये विचारणीय विषय है। और क्यों अभी भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र जिस तरह से राशि खर्च हुई उस अनुसार विकसित नहीं हो पाया, वहाँ सारी सुविधाएं, मूलभूत नागरिक सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध हो पाई, इस पर हम एक चर्चा करेंगे। अभी कई विभाग जो हैं सो ग्रामीण विकास में पैसा खर्च करते हैं। पहला तो ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा पंचायती राज विभाग और कुछ कृषि विभाग भी ग्रामीण विकास के लिए मुख्य रूप से पैसा खर्च करता है। ये सवाल उठता है कि तीन तीन विभाग लगे हुए हैं, इतना बड़ा मंत्रालय है, इतनी राशि है, फिर भी क्यों हमारा ग्रामीण क्षेत्र अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, वहाँ नागरिक सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध हो पाई। इसका जब हम अध्ययन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते हैं, उसके मूल रूप से कई कारण आते हैं। अब मैं योजनाओं जो चल रही हैं उसके अनुसार इस पर चर्चा करेंगे, तब समग्र चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं। ग्रामीण विकास विभाग की 3 फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो भी ग्रामीण विकास के लिए चल रही हैं। सबसे पहली योजना तो है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम। ये एक कानून है, ये कानून बनाकर इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में आप जानिए, ये मूल भावना इसकी क्या है। इसकी मूल भावना थी कि ग्रामीण जो खेतीहर मजदूर हैं, उन्हें गांव में अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो उन्हें 100 दिन का रोज़गार हम गांव में उपलब्ध कराएंगे और मजदूरों का बड़े शहरों के तरफ पलायन रोकेंगे। लेकिन यह योजना अपनी मूल भावना कभी लागू ही नहीं कर पाई, पलायन तो कहीं नहीं रोक पाई। अगर मजदूरों का पलायन नहीं हो तो बड़े शहरों के उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। अब क्यों नहीं रोक पाई, अब इस पर विचार कीजिए। सबसे बड़ा कारण है कि मनरेगा की जो स्कीम बनाई गई, दिल्ली में वातानुकूलित कमरे में रहने वाले लोगों को, उन्हें बाजार में क्या मजदूरी है, क्या ग्रामीण परिस्थितियां हैं, उसके बारे में शायद अच्छी जानकारी नहीं थी, ना उन्होंने लेने की कोशिश की। कुछ मीडिया के लोग, कुछ तथाकथित बड़े पदाधिकारी और कुछ जो अपने को घोषित कर लेते हैं एक सत्ता के गलियारे में जो हम एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने के साथ मिलकर योजना बना दिया गया। मूल रूप से यह मांग आधारित योजना है कि अगर मजदूर को काम नहीं मिलेगा तो वो काम मांगेगा और काम अगर उसे नहीं दिया जाएगा तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। लेकिन यह काम आधारित योजना रही ही नहीं, क्योंकि इसकी मजदूरी इतनी कम है बाजार से कि कोई मजदूर काम मांगने जाता ही नहीं है। क्यों जाएगा भाई? अब आपको 225 रुपये आप मनरेगा में मजदूरी देंगे और बाजार में 400 रुपये मिल रहे हैं, क्यों आपके यहाँ काम करने आएगा? वो तो बाहर जाएगा, दिल्ली जाएगा तो वो 600 रुपये कमाएगा, बम्बई जाएगा तो 700 रुपये कमाएगा।
तो वो मनरेगा में काम करने नहीं आएगा, पलायन नहीं रुक रहा है। लेकिन मनरेगा के दुरुपयोग को भी समझिए, हो क्या रहा है। अब मनरेगा जो है सो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, राज्य सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें लेना है, इसमें अलॉटमेंट का कोई लफड़ा नहीं है। अब मनरेगा को चलाया जा रहा है कॉरपोरेट सेल्स टीम को जैसे टारगेट दिया जाता है उस अनुसार, और मनरेगा कर्मियों को टारगेट दिया जाता है कि आपको पर डे पर पंचायत इतना मैंडेज क्रिएट करना है, नहीं कीजिएगा आप पर कार्रवाई करेंगे, दबाव बनाएंगे कि आप रोजगार देने में असफल हैं। अब भैया उसके पास कोई काम मांगने नहीं आ रहा है बाजार से, तो आप दबाव देंगे तो कहीं से तो वो कुछ क्रिएट करेगा ही। इस संबंध में एक न्यूज़ आई थी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जयपुर में बैठ के सारे गांव के जॉब कार्ड बन गए, उसमें मृत आदमियों के भी जॉब कार्ड बन गए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दबाव कि आपको इतने मैंडेज क्रिएट करने हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेंट्रल पूल से पुल कर सकें। ये तो एक कारण। उसके अलावा अब राज्य सरकार को कोई भी स्कीम गांव में चलानी है, उसके लिए पैसा नहीं है, तो बड़ी अधिकारी कहते हैं इसे मनरेगा के थ्रू चला दो। अब भैया मनरेगा के थ्रू चला दो, उस काम को करने वाला कोई होगा, उसमें ठीक से चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन चला दो। अब एग्जाम्पल देंगे, बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन चला, उसमें अधिकतर काम मनरेगा से ही पूर्ण कराने की कोशिश की। अब बड़े बड़े तालाब जिसे मजदूर से कभी उड़ाही संभव नहीं थी, मशीन का इस्तेमाल होता है, उसे भी मनरेगा से कराया गया, तो वहाँ कहीं न कहीं गड़बड़ी की गई। अब गड़बड़ी की गई। इसी तरह से आप देखिएगा, एक कोसी क्षेत्र में कोसी मलबरी योजना चलती थी। अरे भैया कोई मलबरी को उत्पादन करके बेचने वाला तो तैयार नहीं, लेकिन आप मनरेगा के थ्रू ये योजना चला रहे हैं। ये तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। अब इसके साथ होता क्या है कि जब नीचे के कर्मियों पर दबाव आता है कि आपको इतना मैंडेज देना, तो वो एन केन प्रकारेण किसी तरह से मानव दिवस का सृजन करते हैं। इसमें मौन स्वीकृति बड़ी अधिकारियों की भी होती है। जब आप एन केन प्रकारेण अपना कोई काम करेंगे तो इसमें कुछ लोग सटते चले जाएंगे, एक इकोसिस्टम डेवलप होता जाएगा कमीशन का उसमें, और वो कमीशन सब जगह बढ़ते जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक, बड़ी अधिकारियों तक वो कमीशन जाता है। ये सच्चाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि झारखंड में मनरेगा घोटाला हुआ है, जिसमें अभियुक्त एक बड़ी आईएएस अधिकारी हैं जिनकी सीबीआई जांच हो रही है। आए दिन आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि ईडी ने छापा मारा, ये किया वो किया, जेल में हैं वो आईएएस अधिकारी, लेडीज़ हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है? जब आप अगर विकास की योजना विकास की तरह चलाइए ना, कि कॉरपोरेट कल्चर में सेल्स टीम को जिस तरह से टारगेट दिया गया उस तरह से आपने दे दिया कि इतना आपको सामान बेचना है, इतना मैंडेज जनरेट करना है, अब कहाँ जनरेट करना है, कैसे करना है, उसके बारे में सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जगह जगह इसमें आपको बंदिशें लगाई जाएं, जगह जगह। तो एक इकोसिस्टम पूरा नीचे से ऊपर तक डेवलप हुआ, पूरा इकोसिस्टम शामिल है इसमें, तो काम रियलिटी में नहीं हो पा रहा। अब दूसरी ये एक मनरेगा, दूसरी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि 31 दिसंबर 2022 तक भारत में कोई भी आदमी कच्चे मकान में नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक योजना चल रही है। इसमें भी वही फंडा काम कर रहा है कि राज्य सरकारें मांग तो लेती हैं केंद्र सरकार से ज़्यादा पैसा। अब गांव में जो केंद्र सरकार के नॉर्म्स हैं उस अनुसार आदमी बचे नहीं हैं जिन्हें आप
आवास देंगे। तो अब जो उस नॉर्म्स में नहीं है उन्हें भी आवास दिया जाता है। पुराने बने हुए घर को भी प्रधानमंत्री आवास का आवास दिखा के कुछ पैसे उन्हें दिए जाते हैं, कुछ कर्मी बांट लेते हैं, कुछ उसके हिस्से बड़े अधिकारियों तक चले जाते हैं। हो गया फिर यहाँ भी वही इकोसिस्टम शुरू। तो आखिर नहीं तो ऑन रिकॉर्ड है कि जितने हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे परिवार हैं उससे ज़्यादा इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास आज तक बांट दिए गए, लेकिन तब भी लोग बेघर हैं। इसी तरह से अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, जो स्वच्छता अभियान चला, बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना, इसमें सफलता मिली, कोई लगभग आपको मैं इसे बहुत हद तक सफल मानूंगा, लेकिन इसे भी बहुत ही टारगेटेड मोड में चलाया गया। इसमें शौचालय तो बन गए कि हमने खुले में शौच मुक्त कर दिया गांव, किसी भी गांव को, पूरे देश में ये हो गया, लेकिन अभी भी क्या आप गांव के खेतों में जाइए तो मानव मल नहीं दिखता है? दिखता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण फिर वही बात है कि आपने तो उनके लिए फिजिकली तो शौचालय बना दिया, लेकिन मेंटली उसे आपने शौचालय में के लिए इस्तेमाल के लिए ट्रेंड नहीं किया, ने प्रशिक्षित नहीं किया, मानसिक रूप से तैयार नहीं किया। तो जब आप केवल ये व्यू रखते हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोग समझते हैं शौचालय नहीं है इसीलिए बाहर जा रहे हैं, वो बातें, एक मेंटलिटी भी है, उसे भी तैयार करने की ज़रूरत है कि आप शौचालय का इस्तेमाल करें। अब ये इसी तरह से अब ग्रामीण, ये तो ग्रामीण विकास विभाग के काम हो गए। अब पंचायती राज विभाग एक अपना अलग योजना चलाता है, उसे वित्त आयोग से पैसे मिलते हैं, वो कुछ काम अलग करता है। गांव में वो भी विकास का काम कर रहा है, उसमें भी अब एक ही सड़क, एक ही जगह कोई काम मनरेगा से भी हो रहा है, वही काम पंचायती राज विभाग से भी हो रहा है। एक आपाधापी की स्थिति बनी रहती है, कोई समन्वय नहीं है, सरकारी राशि तो खर्च हो रही है और हर जगह एक बंदरबाट का इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है। इसकी मौन स्वीकृति बड़े अधिकारी से लेकर ऊपर के लोगों तक की होती है और बस चल रहा है। फिर कृषि विभाग भी बहुत सा काम कर रहा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सभी विभागों में समन्वय का बहुत अभाव है। अब 3 विभाग काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों में आपस में कोई समन्वय नहीं है। कौन क्या काम करेंगे ये भी पता नहीं है। कहने को तो सारी योजनाएं आपको ग्राम सभा से पारित होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राम सभा एक औपचारिकता भर है। ये सच्चाई है। जो भी गांव में लोग जुड़े हुए हैं या जो भी कर्मी ग्रामीण क्षेत्र से, ग्राम सभा एक औपचारिकता भर है। जिस तरह से चाहते हैं बड़े पदाधिकारी उस तरह से योजनाएं डलवाई जाती हैं, ग्राम सभा का डिसीजन नहीं लागू होता। आपको 2014 में एक प्रयास किया गया था, हमारा गांव हमारी योजनाएं, जो घर घर जाकर सर्वे करके योजना बनाने का प्रयास, लेकिन वो ईमानदारी से लागू नहीं किया गया, क्योंकि उसमें होने लगा जो फिर जो बीच में योजनाएं घुसाई जाएंगी, राज्य सरकारें अपना जो कुछ और काम कराना चाहेंगी, उस समय दिक्कतें आएंगी। इसलिए वो एक तरह से डंप स्कीम चला, जरूर 2 साल तक वो सर्वे चला, ग्राम सभा हुए, वार्ड सभा, लेकिन नहीं हुई। तो ग्रामीण विकास में इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद प्रॉपर या सही ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्ति नहीं सृजित होना और नहीं विकास होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे नीति बनाने वाले, फैसला लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र के यथार्थ से उतने परिचित नहीं हैं। वो वातानुकूलित कमरों में
और कुछ जब वो क्षेत्र भ्रमण को जाते हैं कुछ खास क्षेत्र देख के अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं और उस अनुसार योजना बनाते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की योजना के अनुसार नहीं है। जब हमने पंचायती राज लाया तो उसका तो ये था कि गांव अपना योजना बनाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। कोई पंचायत अपने उस पर हावी हैं अधिकारी, और जो जनप्रतिनिधि भी आए हैं वो उतनी ईमानदारी से उसको उसमें लगे हुए नहीं हैं। तो सबसे पहले हमारा पूरा जो प्लानिंग सिस्टम है रूरल डेवलपमेंट का या ग्रामीण विकास का, योजना बनाने की प्रक्रिया को बदलना होगा। हमें एक समन्वित योजना बनानी होगी और थोड़ा लंबे अवधि के लिए, 1 साल के नहीं 5 साल 7 साल की योजना बनानी होगी। हर पंचायत के लिए अलग, ज़रूरत के अनुसार अलग योजना बनानी होगी और उसमें नीचे के कर्मियों, और यथार्थ से जुड़े, भूमि से जुड़े हुए लोगों के राय लेने होंगे। ये नहीं कि दिल्ली में नीति आयोग में बैठ के योजना बना दिया, वो पटना आ गया या राज्य की राजधानी आ गई, वहाँ से लागू करने के लिए जिलों में चला गया, जिले से प्रखंड में चला गया, प्रखंड वाले पंचायत में भेज दिए, हो गया, सब जगह से रिपोर्टिंग हो गई, वाह वाह होने लगा। कहने को तो कहा जा रहा है कि कोविड के टाइम में मनरेगा ने बहुत ज़्यादा रोज़गार सृजन किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। वो सारे रोज़गार जो ऑन रिकॉर्ड दिख रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के मजदूरी के भुगतान के, आप ऑनलाइन रिकॉर्ड देखिए किस स्कीमों में भुगतान हुए हैं। केवल डाटा देखते हैं हमारे बड़े पदाधिकारी और नेता, और डाटा के आधार पर कहा जाता है। डाटा के आधार पर नहीं चलेगा, हमें समन्वित योजना बनानी होगी। हमारे योजना बनाने वालों और नीति बनाने वालों और फैसला लेने वालों को वातानुकूलित कमरों से निकलकर क्षेत्र भ्रमण करना होगा, तभी सही योजनाएं बनेंगी और तभी राशि का सही खर्च होगी और सही विकास हो पाएगा। ये तो मेरी राय है। अब आप सभी श्रोताओं से मैं चाहूँगा कि इस संबंध में अपनी राय दें, अपने विचार दें। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, सही कहा है तो वो भी बताएं। आगे मैं आपको क्या कहूँ, यही अनुरोध करूँ कि हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबावें, अपना कमेंट्स दें। और धन्यवाद करते हुए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।